वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको यूपी बोर्ड 2023 का ये पेपर विज्ञान का दिखाया जा रहा है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है, यानी आपने अपने आप को कितना तैयार किया है, उसको इस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। और ये भी समझेंगे कि जो चीज़ें, जो वीडियो हमने आपको बताया है, अर्थात जो वीडियो में हमने चीज़ों को बताया है, वो सारी चीज़ें इससे टकरा रही हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे हमने क्वेश्चन कराया, कंसेप्ट कराया, और उन सब के बारे में भी हमने बताया कि ये सारी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो आज आप देखेंगे कि जो हमने बताया वो सारे क्वेश्चन आए भी हैं या फिर हम ऐसे ही कह रहे थे। तो आज इस आपके सामने है, ये यूपी बोर्ड 2023 का पेपर है। आप देख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको शक नहीं हो सकता है। यहाँ पर पेपर का कोड है, ये पेपर का, सॉरी, यहाँ पर ये एक संकेत होता है, पेपर का कोड यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भरते हैं और उसके बाद अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद विज्ञान जो होता है वो आप जानते हैं कि 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 भागों में आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन 3 भागों में डिवाइड होता है। उसके साथ साथ ये इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 ही होते हैं, लेकिन वो भी 3 भाग में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट वाइज करके इन सारी चीज़ों को समझेंगे। पार्ट वाइज करने का मतलब क्या है कि भौतिक विज्ञान के पहले क्वेश्चनों को समझेंगे, फिर रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों को समझेंगे और फिर जीव विज्ञान के क्वेश्चनों को समझेंगे। तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे, उसके साथ साथ उसके ऑप्शन भी बताएंगे, उसके रीजन भी बताएंगे, चीज़ों को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। और अगर चाहते हैं कि आप बोर्ड में एक अच्छा खासा नंबर प्राप्त करना, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है ना। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की क्वालिटी का दिक्कत है तो आप 360 पर कह के वीडियो को देखेंगे तो उस समय आपको सारी चीज़ें क्लीन दिखाई देंगी। तो चलते शुरू करते हैं, पहले बोर्ड के पेपर को समझते हैं, इसके पैटर्न क्या हैं। तो देखिए, हम बता दें आपको, यहाँ लिखा गया है, आप देख रहे हैं 2023 का विज्ञान का पेपर है। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक सारी चीज़ों को करना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आप अपनी तैयारी को अगर अच्छा किए हैं तो बोर्ड के एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए बहुत समय है, ठीक है ना। आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या है, निर्देश में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट जो आपको ये दिए जा रहे हैं, इसमें आप प्रश्न पत्र आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकंड है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। तीसरा, खंड अ तथा ब 3 उपखंडों में, उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग में विभाजित है। अभी हमने बताया कि खंड अ और ब, अ में क्या होंगे, बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन होंगे, और ब में क्या होंगे, जिसको आपको आंसर लिखना होगा, वो भी 3 भाग में विभाजित होंगे। अभी हमने बताया कि एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान होंगे। उसके बाद यहाँ देखिए चौथा, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओ मार्कशीट में नीले तथा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। यानी आपको करना क्या है, अभी हमने बताया है कि ओ मार्कशीट को जब भरते हैं तो ब्लू या फिर ब्लैक पेन का यूज करते हैं और पूरी तरीके से वो मार्कशीट को भरते हैं। देखिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको आप उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका में लिखने का मतलब क्या है कि जैसे क्या होता है, पहले बच्चे क्या करते थे कि पूरा ऑप्शन उतार के और उसके बाद सही गलत का टिक लगाते थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो ऑप्शन सही दिखे उसको क्या करना है, वो मार्कशीट में भर देना है। वो मार्कशीट में कैसे भरेंगे, इस पे हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। तो आप अगर हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लें, ताकि वो मार्कशीट कैसे भरते हैं उन सारी चीज़ों का कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके साथ साथ अगर वो मार्कशीट में आप किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो आपको वहाँ से नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बातें कर लें, जैसे पांचवा, यहाँ लिखा है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जो भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उन सब पे 1-1 नंबर आपको मिलेंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पत्र, यानी खंड ब जो होगा उसमें आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 7th नंबर में कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। यानी जो भी प्रश्न पत्र होंगे
जो भी उसमें क्वेश्चन होंगे उनके अंक कितने होंगे उसके सामने लिखे गए हैं, अभी आप इस पेपर में देखेंगे भी। उसके बाद खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। यानी जिस खंड का भी आप क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे अ ब स यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तो उनका कोशिश करें कि सारे आंसर उसी खंड में दे दें। अगर किसी भी प्रकार से आपको उसका आंसर नहीं आता है, बाद में आपको आंसर आते हैं, तो उसका खंड लिख कर ही क्या करें, आप उसका आंसर दें और प्रश्न नंबर जरूर डालें। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता दें आपको। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। ये तो चीज़ें आपने समझ लिया। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। उसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करें। जैसे आपने क्या किया कि खंड को कर रहे हैं, यहाँ से खंड को करना शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर आके क्या हुआ कि आपका खंड को का पूरे क्वेश्चन का आंसर आपने दे लिया। अब बचा है कुछ हिस्सा, यहाँ से कुछ हिस्सा बच रहा है आपको, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से कुछ हिस्सा बच रहा है, तो आप यहाँ पर खंड ब नहीं लिखेंगे। आप खंड ब का अगर शुरुआत करेंगे तो नए सिरे से अर्थात नए पृष्ठ से फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे खंड ब और फिर वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आधा लिखें आधा दूसरा उसमें मिला दें, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सबका क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ के समझाया है। देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से समझाया। अब भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि किसी भी प्रकार की आपको डाउट नहीं होगी। उसके साथ साथ ये भी बता दें, आप जानते हैं कि प्रश्न पत्र जो होता है वो 70 नंबर का होता है, 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट वर्क पर मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखिए ये 3 घंटे का पेपर है, तो आप जब हम इसको वीडियो बनाएंगे अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का, तो तीनों का पार्ट वाइज बनाएंगे। और ये चूंकि ये वीडियो में आपको पूरे डिटेल में चीज़ों को समझानी होती है, इसलिए ये वीडियो कई पार्ट में हो सकते हैं। तो आप हमारे इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पार्ट वाइज देखिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर यहाँ पर नीचे पेज जो है यहाँ पर, इस पर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे आपको पूरा ये ऑप्शन नहीं लिखना होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, चलिए हम शुरू करते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। जैसे ये कहा गया है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। देखिए जब हम पढ़ाए थे लेंस, तो लेंस में सारी चीज़ों को बताए थे और लेंस में ये बताए थे कि मुख्य फोकस, देखिए यहाँ पर फोकस क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बताया था। अगर हमारे आपने विज्ञान की वीडियो को नहीं देखा है तो पूरे वीडियो को देखिए, हमने प्रकाश के परावर्तन से लेके और पूरा कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो उनको देख लीजिए, हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को डिटेल में डाला है। तो यहाँ से ऑप्शन जो होगा वो आपका दिया गया है फोकस, दूसरा दिया गया वक्रता केंद्र, तीसरा दिया है प्रकाशीय केंद्र और चौथा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही कहा गया ना कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है। देखिए बिना किसी विचलन से गुजरेगी, वह बिंदु लेंस का कहलाएगा। तो वह बिंदु लेंस का जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्रकाशीय केंद्र। क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होती है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं। क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की विचलन नहीं होती है। तो ये होती है प्रकाशिक केंद्र, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रकाशिक केंद्र आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करना है, आपको पेपर में ऐसे टिक नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये ओ मार्कशीट है, ठीक है, इस ओ मार्कशीट में आपको लगा कि सी ऑप्शन सही है, तो आप सी ऑप्शन को क्या करेंगे, गोला कर देंगे। इसको क्या करेंगे, गोला कर देंगे और उसी सी ऑप्शन को आप यहाँ पर पहले पे सी पर भर देंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो मार्कशीट से संबंधित हमने वीडियो बना दिया है, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पेपर में ऐसे टिक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको वो मार्कशीट में सीधे चीज़ों को भरना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि देखिए सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए यहाँ कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए कहा है कि एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। देखिए जब दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो यहाँ पर पूछा गया परावर्तन कोण का मान बताइए। देखिए जब वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो परावर्तन कोण का मान 0 हो जाएगा, अर्थात जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में हमने वीडियो में डिटेल में बताया है, फिगर भी बनाया है, सारी चीज़ों को समझाया है। तो अगर आप नहीं देखें तो उनको जरूर देखिए। देखिए ये दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 0 डिग्री अर्थात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, दूसरे गोले को दूसरे में क्या करेंगे, सी गोले को काला करेंगे और नीचे जो ये दिया गया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसमें दूसरे ऑप्शन में सी को भर देंगे। ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है। सुस्पष्ट रूप से देखने का मतलब क्या, स्पष्ट रूप से देख सकता है, किसी भी प्रकार की उसे दिक्कत नहीं है। यदि वस्तु की दूरी कहाँ हो आंख से, तो देखिए अगर उसके आंख में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उन सारी ऑप्शनों को पहले पढ़ेंगे उसके बाद टिक करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बगैर ऑप्शन पढ़े अगर आप टिक कर देंगे तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 50 सेमी से 100 मीटर के बीच होनी चाहिए। दूसरा सी ऑप्शन जो है 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच हो। तीसरा ऑप्शन है बी 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। और डी ऑप्शन है 25 सेमी से 150 सेमी के बीच हो। तो देखिए एक स्वस्थ सामान्य आंख के लिए जो फोकस दूरी होती है वो 25 सेमी से लेकर अनंत के बीच होती है। ठीक है ना, 25 सेमी से लेकर अनंत के बीच होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको पेपर में केवल टिक नहीं करना, बार बार इस चीज़ों को हम इंगित कर रहे हैं और नहीं इन क्वेश्चनों को आपको कॉपी में पूरी तरीके से उतारना है। आपको बस ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसको ओएमआर शीट में भर देना है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा हो जाएगी। देखिए जब आप क्या करेंगे, विभवांतर को क्या करेंगे, स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर देंगे तो उस कंडीशन में धारा होगी। इसको हम देखिए यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपका क्वेश्चन जो होता है आप पढ़े हैं, V इक्वल टू होता है IR। यहाँ पर कह रहा है कि विभवांतर को कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/R। ये तो हो गया। अब कह रहा है कि प्रतिरोध को हम क्या कर रहे हैं, 3 गुना कर दें, तो 3 गुना करेंगे तो V/3R हो जाएगा। V/3R तो नया धारा मिलेगा ना I डैश, तो I डैश क्या होगा, ये देखिए V/R क्या होता है, I होता है और नीचे 3 हो जाएगा, तो I/3 यानी 1/3 हो जाएगा। जो परिपथ की जो धारा होगी वो 1/3 हो जाएगी। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं लिखा गया ना 1/3, 1/3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 गुनी 1/4 2 गुनी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी मकान में 200 वाट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम के प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। सबसे पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखिए जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमने फार्मूला क्या बताया है, देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमने फार्मूला क्या बताया है, R बराबर R1 गुणे R2 अपान R1 प्लस R2। ये दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला है। R1 का वैल्यू दिया गया 100 ओम, R2 का वैल्यू क्या दिया गया 200 ओम और नीचे R1 प्लस R2 यानी 100 प्लस 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा क्या 200 इंटू 100 और नीचे क्या हो जाएगा ये 300। देखिए 00 से ये 00 कट जाएंगे, आपको R का वैल्यू क्या मिलेंगे 200/3। जब 200/3 मिल जाएंगे तो उसके बाद क्या कह रहा है
कि प्रतिरोध के 2 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं। अब देखिए इसमें आपको बताना है प्रतिदिन ऊर्जा की खपत। तो आप पढ़ें किलोवाट घंटा या यूनिट, तो यूनिट बराबर ये देखिए किलोवाट घंटा में होता है और यहाँ पर वाट घंटा वाट घंटा दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको फार्मूला है वाट गुणे घंटा। तो सबसे पहले यहाँ पर आर का मान निकल गया, उसके बाद आप क्या करेंगे आई का मान निकालेंगे। आई इक्वल टू क्या होता है वी अपन आर। वी का मान दिया गया है 200 वोल्ट और आर का मान दिया गया है 200/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा 1 चांस में, ये आएगा 3 एम्पियर। अब उसके बाद P इक्वल टू पढ़े हैं आप वी आई, तो V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू है आपका यहाँ पर 200 और I का वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई करेंगे 600 वाट। ठीक है, यानी दोनों मिला के 6000 वाट 600 वाट का क्या करेंगे ऊर्जा व्यय करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 500 वाट, 600 वाट, 300 वाट और यहाँ पर 900 वाट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो 600 वाट हो जाएगा, वाट घंटा। ठीक है ना, क्योंकि आप जो फार्मूला लगाएंगे वाट गुणे घंटा बराबर यूनिट आपको निकालने के लिए फार्मूला क्या होती है, यूनिट का निकालने के लिए फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा ठीक गुणे दिन बटे 1000। लेकिन यहाँ पर 1000 तब कहेंगे जब किलो वाट कहेगा, लेकिन यहाँ पर किलो वाट नहीं कह रहा है, केवल पूछ रहा है वाट घंटे में। तो इस 1000 का भाग नहीं देंगे। तो वाट का मान क्या है 6000 है, 600 है, 1 घंटा यूज हो रहा है और 1 दिन यूज हो रहा है, सबका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 600 वाट घंटा आ जाएगा। ठीक है ना, 600 वाट घंटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से 600 वाट घंटा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन के साथ चीज़ों को हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हवा हवाई में चीज़ों को बताई जा रही हैं। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, संभवतः दर्पण एवं लेंस है। अब देखिए दर्पण और लेंस के बारे में हमने पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में चीज़ों को बताया और कहाँ माइनस होती है, कहाँ प्लस होती है, क्यों होती है, इन सारे को चीज़ों को समझाया है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल हो। दूसरा दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल हो। तीसरा ऑप्शन है सी दोनों उत्तल हो दोनों अवतल हो। देखिए हमने बताया था कि अवतल दर्पण जो होते हैं उसकी फोकस दूरी, त्रिज्या, यू, भी, आर सब क्या होते हैं माइनस में होते हैं। और उसके साथ साथ अगर लेंस भी अवतल है तो उसमें भी सारी चीज़ें माइनस में होती हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे, यानी लेंस भी अवतल होगा और दर्पण भी अवतल होंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो हमारा नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम है, अपने भविष्य की बात है, इसलिए आप उसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। देखिए हमने जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया था तो हम कहे थे कि समझिए कि विज्ञान में इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट होता है उसका एक हार्ट है, क्योंकि संयोजन जो होता है संयोजन के माध्यम से ही सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे। तो उसको अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएंगी। देखिए श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में क्या होता है, सब में धारा का मान समान होता है। ये चीज़ें हमने वहाँ पर बताया हुआ है, क्यों होता है इसका भी रीजन वहाँ पर दिए हैं। तो श्रेणी क्रम में ये तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो सब में धारा का मान समान होगा और धारा दिया गया क्या 2 एम्पियर। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसीलिए पूछा गया कि विभवांतर बताइए। तो सबका विभवांतर हम बताते हैं। देखिए विभवांतर का जो फार्मूला है यहाँ पर हम आपको बता दें, V इक्वल टू होता है IR। अब पहले के लिए विभवांतर लिखेंगे तो V1 R1 लिखेंगे, क्योंकि धारा का मान समान होगा। तो I का मान 2 है, यहाँ पर दिया गया है, और R1 का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 ओम। फिर V2 का निकालेंगे IR2, तो V2 का निकालेंगे तो I का मान 2 है, R2 का मान क्या है 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 ओम। और फिर V3 का यही निकाल लीजिए, V3 का IR3, तो I का वैल्यू क्या है 2 है और R का वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 12 ओम। तो आपने क्या देखा 4 ओम 8 ओम, सॉरी ये विभवांतर है ना, विभवांतर पूछी गई तो वोल्ट लिखेंगे, विभवांतर पूछी गई है तो वोल्ट लिखेंगे। ठीक है ना, हम विभवांतर निकाल भी रहे हैं लेकिन मात्रक ओम लिख रहे हैं, तो ये वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 वोल्ट
8 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो ये जो ऑप्शन पहला है 4 वोल्ट 8 वोल्ट और 12 वोल्ट, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, 4 वोल्ट 8 वोल्ट और 12 वोल्ट, तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बहु विकल्पी जो 7 क्वेश्चन है ये सारे भौतिक विज्ञान के थे। यहाँ से देखिए उपखंड ब ख, यहाँ से रसायन विज्ञान के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बताया भी है कि पहले पार्ट वाइज हम चीज़ों को करेंगे। पहले भौतिक विज्ञान करेंगे, भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम रसायन विज्ञान पे आएंगे और फिर जीव विज्ञान पे आएंगे। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इसके बाद हम बहुविकल्पी के बाद क्या करेंगे, जो भी इसके क्वेश्चन वाले वीडियो हैं यहाँ पर हम आपको दिखा दें, उस क्वेश्चन वाले वीडियो को पहले सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको, और ये प्रतिरोध से संबंधित है। इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, रसायन विज्ञान के भागों को करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में यहाँ से सारी चीज़ों को डिटेल में पूरी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हम पार्ट वाइज वीडियो ज़रूर बनाएंगे इनको, तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आप किसी भी प्रकार के डाउट में न रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।